सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, फिजिशियन, एसएम एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल फर्रुखाबाद। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में हूं और पिछली बार मैंने बात करी थी वायरल फीवर के बारे में। इस बार हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। जैसे ही ये मौसम आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के जो महीने आते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में बुखार के पेशेंट्स हम डॉक्टर्स के पास आने लगते हैं। भीड़ बहुत बढ़ जाती है, लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं कि अरे तो बुखार हो गया, किस टाइप का बुखार है, कौन सा बुखार है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को घबराहट होती है वो तब होती है जब उनको पता लगता है कि अरे प्लेटलेट्स कम हो गए। तो मैं आज इसी प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बात करने आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं हो। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं और मुझे लगता है कि जब तक मैं अपना ये वीडियो खत्म करूंगा आप लोगों की काफ़ी घबराहट कुछ हद तक कम हो चुकी होगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि प्लेटलेट्स क्या है। तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में पाया जाता है। ब्लड बेसिकली 3 पार्ट से बनता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो उसी का ब्लड का एक पार्ट है जो है प्लेटलेट्स। और आजकल के जो बुखार में कई बार पेशेंट आते हैं हमारी ओपीडी में। आज भी जैसे मैंने ओपीडी करी तो देखा कि लगभग 20-25% पेशेंट आए जिनका प्लेटलेट कम था और वो बहुत परेशान थे। डॉक्टर साहब प्लेटलेट कम हो गया, अब कैसे होगा, अब कैसे मैनेज होगा, आगे क्या करना है हम लोगों को। तो उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि प्लेटलेट्स आखिर हैं क्या। प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि प्लेटलेट्स ब्लड का वो पार्ट है जो हमारे बोन मैरो में, जैसा कि अमूमन ब्लड बनता है वैसे ही प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में बनते हैं। और इसका जो स्टिमुलस आता है ये कि कौन कहाँ से बनता है, तो एक थ्रोम्बोपोएटिन नाम का हार्मोन है जो प्लेटलेट्स को लीवर सिग्नल देता है कि प्लेटलेट्स फॉर्मेशन के लिए, और बोन मैरो उसको बनाती है उस हार्मोन के सिग्नल देने के बाद। तो आगे प्लेटलेट्स करता क्या है, जब प्लेटलेट बनता है तो प्लेटलेट्स हर जगह जाता है और जाके जहाँ पे भी हीप वुंड हो गया होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहां पे जाके ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। इसलिए प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में होने बहुत जरूरी है जिससे कि ब्लीडिंग की संभावना ना के बराबर रह जाए। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है हमारी बॉडी में किसी भी मानव शरीर में वो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। और अगर इस बीच में प्लेटलेट है तो हम कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। बट यहाँ पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 1.5 लाख से कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खतरे में आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, तुरंत डॉक्टर के पास भागे, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में चले जाएं। हमारा जो प्लेटलेट रिजर्व है वो काफी ज्यादा है। और मैं आप लोगों से बार बार ये कहता हूँ, पिछले वीडियो में भी हमने कहा, जब तक आपका प्लेटलेट 20,000 के ऊपर है आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर केसेस में ब्लीडिंग की संभावना ऐसे मरीजों में जिनमें प्लेटलेट 20,000 के ऊपर है वो नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लीडिंग 100% नहीं होगी, मगर उसके चांसेस बहुत ना के बराबर है। तो आपको पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है अगर आपके प्लेटलेट 20,000 के ऊपर है। नेचर ने हमें इतनी इम्यूनिटी दी है कि अगर हमारे प्लेटलेट 40, 50, 60,000 भी हैं तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को परेशान कब होना है, चिंता कब करनी है, सोचना कब है कि अब डॉक्टर के पास जाएं जब आपका प्लेटलेट 20,000 के नीचे चला जाए, या फिर आपको कोई लक्षण आ रहे हैं और आपका प्लेटलेट 50,000 के आसपास है तो भी आपको तुरंत जाके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और लक्षणों के बारे में भी मैं बात करूंगा कि क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। तो इसमें फिर मैं कहूंगा कि प्लेटलेट 20,000 के ऊपर है तो चिंता मत करें, घबराएं मत बिल्कुल भी। अब आता है कि प्लेटलेट के कारण क्या है प्लेटलेट कम होने के। तो उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो इस सीजन में हम लोगों के पास आता है वो है जो मरीज बुखार को लेकर के आते हैं और जिनमें प्लेटलेट का काउंट कम होता है। और प्लेटलेट उनका कम क्यों होता है, वो वायरल फीवर भी हो सकता है, वो डेंगू फीवर भी हो सकता है, और कुछ और कारण भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वायरल या डेंगू की वजह से ही आपके प्लेटलेट कम हो रहे हो। प्लेटलेट कई बार बनने में भी डिफेक्ट होता है। ये तो एक कारण हो गया कि प्लेटलेट आपके बने बढ़िया से लेकिन फिर वो डिस्ट्रॉय हो गए किसी बीमारी की, वायरल की वजह से, डेंगू फीवर की वजह से। दूसरा कारण ये कि प्लेटलेट्स बन कम रहे हैं आपके। और वो क्यों कम बन रहे हैं, उसमें कई सारी बीमारियां आती हैं। उसमें कुछ प्रकार के कैंसर होते हैं, उसमें एप्लास्टिक एनीमिया के केसेस बहुत होते हैं जिसमें सारी चीजें, ब्लड ही कम बनता है बोन मैरो से, तो उसमें हेमोग्लोबिन, आरबीसी, प्लेटलेट सारी चीजें कम हो जाती हैं। इसलिए ये पता करना जरूरी है किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले कि अगर आपको बुखार नहीं है और प्लेटलेट काउंट कम है तो उसके क्या कारण है। उसके कई सारे प्रकार कारण हो सकते हैं। मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैं कहता हूं कि प्लेटलेट हम दोबारा से चेक कराएंगे तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अभी तो
सुबह चेक कराया था प्लेटलेट हमने, या कल शाम को हमने प्लेटलेट चेक कराया था, अभी कराने की क्या जरूरत है। तो मैं अपनी ओपीडी में भी सबसे कहता हूँ, जो भी प्लेटलेट कम वाले पेशेंट आते हैं, कि भाई मैं प्लेटलेट इसलिए दोबारा चेक करा रहा हूँ क्योंकि मैं स्लाइड से चेक कराता हूँ। अपने जो भी हमारे यहाँ हैं लैब में, उनसे स्लाइड बनवा के चेक कराते हैं। कई बार मशीन जो है ना वो प्लेटलेट को कम गिनती है। कई लोगों के प्लेटलेट का साइज बड़ा हो सकता है, कई बार प्लेटलेट गुच्छे में पाए जाते हैं, क्लम्स में होते हैं, तो वो उन सबको मिला के मशीन सीधे एक गिन देती है कि भाई ये एक प्लेटलेट है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। जब वो स्लाइड बनाई जाती है तो एक्चुअली में पता लगता है कि प्लेटलेट का साइज भी बड़ा है और प्लेटलेट नंबर में काफी हैं। और लगभग 99% केसेस में जितना मशीन प्लेटलेट देती है उससे कहीं ज्यादा ही हमको मैनुअल स्लाइड बना के जब हम देखते हैं तो प्लेटलेट उसमें ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो कई बार आपको इलाज की आवश्यकता नहीं, आप आराम से अपने घर जा सकते हैं बिना किसी इलाज के। तो इसीलिए प्लेटलेट एक बार जब भी चेक कराएं और जब भी प्लेटलेट कम हो तो मैनुअल तरीके से जरूर चेक कराएं। अपने पैथोलॉजिस्ट से, अपने हॉस्पिटल में जहां पे आप जा रहे हैं दिखाने, उनसे ये बोलिए कि आप मैनुअल तरीके से एक बार प्लेटलेट चेक कराएं। उसमें कोई अगर आप दोबारा डॉक्टर आपकी जांच करा रहे हैं तो वो आपके भले के लिए है, आप उसको जांच को जरूर कराएं। उसमें आपका ही फायदा है कि सही मात्रा में प्लेटलेट जो है आपके ब्लड में वो पता लग जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स मैं बार बार बोलता हूं, कुछ लक्षण बता रहा हूं आप लोगों को। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको आ रहा है और बुखार है साथ में, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर बुखार के साथ साथ आपको लाल लाल चकत्ते पूरे शरीर में दिख रहे हैं, हाथों में, पैरों में, काफी सारे चकत्ते एक जगह पे इकट्ठा है, छोटे छोटे झुंड में अगर दिखाई पड़ रहे हैं। जनरली ये जो चकत्ते होते हैं झुंड में दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे से बॉडी में एक जगह पे हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपको कहीं से भी खून आ रहा है, मसूड़े से खून आ रहा है, नाक से खून आया है, यूरिन में ब्लड आ रहा है आपको, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगर आपका मोशन, आपको पॉटी काले रंग की हो रही है, और काले में भी ये नहीं कि हल्की काली हो रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे सड़क जब बनाते हैं तो जो तारकोल होता है काला और चिकना, अगर वैसी काली पॉटी आपको मोशन ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर संपर्क करना चाहिए। अगर इन लक्षणों में से कोई लक्षण नहीं आ रहा है और प्लेटलेट 60,000, 70,000, 50,000 भी हैं, 40,000 भी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। खास तौर से ऐसे मरीज जो दिल के मरीज हैं, जो इकोस्प्रिन नाम की एक खून पतला करने वाली गोली खाते हैं, या जो ऐसे लोग जो दर्द निवारक गोलियां खा रहे हैं, जिनको आर्थराइटिस है, जो वोवरॉन, ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लेम, इस तरीके के जो पेशेंट्स गोलियां खाते हैं, उनको जरूर प्रोएक्टिव होना चाहिए और डॉक्टर से जल्द संपर्क स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उनकी सही तरीके से जांच हो सके और सही इलाज उनको मिल सके। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आप लोगों को प्लेटलेट्स के बारे में जो जानकारी मैं दे सकता हूं, मैंने नॉर्मल एक कॉमन भाषा में आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और मैं फिर से आप लोगों के बीच में आऊंगा किसी और टॉपिक को लेकर के, या आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उस पर अपना एक वीडियो बना के डालूं। धन्यवाद।